आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो चौथी जमात का जो उर्दू है उसका एक लेसन है ताज महल, जो आपकी किताब पे पेज नंबर 85 पे है। तो आप अपनी किताब निकालिए और किताब निकाल के आप अपने इस सबक की तरफ ध्यान रखिए। मैं ये पढ़ता हूँ तो आप ध्यान रखिए। तो चलो शुरू करते हैं। ताज महल नाम तो आपने सुना होगा, तो मैं पढ़ता हूँ। आपने शाहजहाँ का नाम तो सुना होगा, वो मुग़ल बादशाह अकबर का पोता था। अपने बाप जहांगीर की वफ़ात के बाद शाहजहाँ दिल्ली के तख्त पर बैठा। उसे बाग लगवाने और इमारतें बनवाने का बड़ा शौक़ था। दिल्ली का लाल किला, जामिया मस्जिद और आगरा का ताज महल उसकी तामीर की हुई इमारतों में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। ताज महल का शुमार दुनिया के अजायबात में होता है। लाखों की तादाद में हर साल मुल्की व गैर मुल्की सयाह से देखने के लिए आते हैं। तो ताज महल नाम आपने सुना होगा, यानी एक मशहूर इमारत है, एक मशहूर जगह है जो यूपी के शहर आगरा में है। तो ये किसने बनाया, कब बनाया, तो इसके बारे में हम सुनेंगे, आज आप पढ़ेंगे। यानी आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों से पहले मुग़ल बादशाहों की, मुग़ल डायनास्टी जो थी, मुग़ल जो ख़ानदान था उनका राज था, उनकी हुकूमत चलती थी। तो उन मुग़ल बादशाहों में एक बादशाह था जिसका नाम था शाहजहाँ। तो शाहजहाँ जो है वो मशहूर मुग़ल बादशाह अकबर का पोता था, यानी अकबर बादशाह जो था उसका पोता था, यानी उसके बेटे का बेटा था वो। तो ये जो शाहजहाँ जो था उसे अपने बाप की तरह जहांगीर, यानी उसके बाप का नाम जहांगीर था, यानी शाहजहाँ के बाप का नाम जहांगीर था और जहांगीर के बाप का नाम अकबर था। तो ये जो शाहजहाँ जो था इसको अपने बाप की तरह, बाप की वफ़ात जो हुई, जब इसके बाप की वफ़ात हुई, यानी मूल दुनिया निज को रुखसतन, तो शाहजहाँ जो है वो दिल्ली के तख्त पर बैठा। यानी ये दिल्ली सल्तनत जो थी उसका बादशाह ये मुकर्रर हुआ और तख्त पर बैठा, यानी इसने हुकूमत संभाली, हुकूमत की भाग दौड़ उसने संभाली। यानी ये जो शाहजहाँ था इसे बाग लगवाना, इमारतें बनवाना, इनका बड़ा शौक़ था। आपने यहाँ हमारे अगर कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे भी आपने मुग़ल बागात देखे होंगे, जहाँ पे हम सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, एक्सकर्शन के लिए जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं श्रीनगर में जो है। तो वो बाग जो है इन्हीं मुग़ल बादशाहों ने लगवाई है। इसी तरह जो ये शाहजहाँ था इसको बाग लगवाना, बाग लगाने का, बाग सजाने का, इसी तरह आलीशान बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का जो शौक़ था। हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, आपने लाल किले का नाम सुना होगा। इसी तरह यहाँ जो है बाकी जो मशहूर इमारतें हैं हिंदुस्तान में, जामिया मस्जिद है दिल्ली की, ये जो इमारतें हैं ये इन्हीं मुग़ल बादशाहों ने बनवाई है। तो ये जो शाहजहाँ था बाग लगवाने का, इमारतें बनवाने का, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का इसका बड़ा शौक़ था। यानी दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामिया मस्जिद और आगरा का जो ताज महल है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इस लेसन में, ये इन्हीं मुग़ल बादशाहों ने तामीर करवाई है या इन्हीं ने बनवाई है। तो इन इमारतों में अगर हम देखेंगे सबसे मशहूर, ज़्यादा मशहूर जो है वो है लाल किला, जामिया मस्जिद और आगरा का ताज महल। यानी ताज महल जो है इसका शुमार दुनिया के अजायबात में से होता है। यानी अजायबात जो है यहाँ, तो अजूबे जो 7 दुनिया में हैं उनमें एक अजूबा जो है वो ताज महल भी है। यानी ताज महल का जो शुमार है दुनिया के मशहूर अजायबात में होता है। तो 7 जो अजूबे हैं दुनिया के उनमें ताज महल भी एक है। हर साल अगर हम देखेंगे लाखों के तादाद में मुल्की व गैर मुल्की सयाह, यानी सैर व तफरीह के लिए इस ताज महल को देखने के लिए दिल्ली का रुख करते हैं, दिल्ली आते हैं। यानी मशहूर इमारत है, मशहूर जगह है। हर एक जो हिंदुस्तान का या दुनिया के बाहर का जो शौक़ रखने वाला जो इंसान है सैर व तफरीह का है, तो उसके जहन में ये ताज महल जो है, जो ही उसके जहन में आता है कि मुझे सैर व तफरीह के लिए जाना है, तो ताज महल उसके जहन में आता है। तो आज थोड़ा हम इतना ही पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आगे 1-2 दिन में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो ये जो आपने आज का ये सबक पढ़ा है, एक पैराग्राफ जो आपने पढ़ा है, ये आप अपनी नोटबुक जो है आपको आपकी उस पे आप इसको लिखना और याद करना। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।